कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। ये क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन वी, तो ये कब एग्जीक्यूट होता है? व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कह लो या इंस्टांस कह लो ऑफ क्लास। जब हम एक कंस्ट्रक्टर का एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन है, ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका इन्वोक हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कहने का कि देयर इज नो नीड टू कॉल ए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो पीएचपी क्या करता है कि स्पेशल मेंबर फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये किस लिए हम यूज करते हैं? डिफाइन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो कंस्ट्रक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को, कंस्ट्रक्ट फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं, ये जो स्टार्ट होता है ये विद 2 अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। जैसे भी तो मैंने यहाँ पे एक ही अंडरस्कोर डाला, बट अगर मैं यहाँ हाँ पे जी। एक अंडरस्कोर में और डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो, ये 2 आपके पास अंडरस्कोर से क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टर है आपके पास, इसमें एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इट मे बी पैरामीटराइज्ड। ये पैरामीटराइज भी हो सकता है और नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है। ठीक होगी बात? इतना समझ में आ गया हर्ष आपको? हाँ जी सर। अब देखिए, अब हम कंस्ट्रक्टर की एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसको मैं फिर बाद में जो है डिलीट कर दूंगा। मैं पहले आपको एक प्रोग्राम कवर करा देता हूँ इसके अंदर, HTML टाइटल कंस्ट्रक्टर इन PHP। क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे PHP यूज किया। मैंने क्लास ली, यहाँ पे क्लास का नाम मैंने वही ले लिया, रेक्टेंगल। जैसे मैंने क्लास ले ली, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? $height, कॉलन साइन, पब्लिक $width, और यहाँ पे आपने पब्लिक $area। ये हमने जो क्या कहते हैं 3 डाटा मेंबर्स लिए एज ए पब्लिक कीवर्ड। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन हमने यहाँ पे लिया अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर लगाया हमने। कंस्ट्रक्ट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे आपने क्या लिखा है इसके अंदर? यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट लिखा, यहाँ पे हमने लिखा $this हाइफन, राइट के अंदर हमने 5 को स्टोर कर दिया, $this हाइफन, यहाँ पे विड्थ के अंदर हमने 9 को स्टोर कर दिया, फिर यहाँ पे $this एरिया, यहाँ पे आपने लिखा $this राइट मल्टीप्लाई $this, एरो ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया, विड्थ। फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर इक्वल स्टेटमेंट यूज की, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल डॉट $this एरो ऑपरेटर एरिया। यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब एक इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, $rec1। हमने जैसे यहाँ पे एक इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ न्यू कीवर्ड के बारे में मैंने कल आपको बताया था, रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ HTML। ठीक है,
अब इसको मैं जरा मैं सेव करता हूँ, यहां से ऑल फाइल्स में जाओ, यहां पे मैं इसको OP2 के नाम से सेव करता हूं। लेकिन इसी के साथ ना मैं एक प्रोग्राम जो है मैं यहाँ पे नोटपैड का मैं कल वाला भी ओपन करता हूँ। उसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कल जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, इसमें कल भी हमने देखो यही वाला प्रोग्राम बनाया था, लेकिन हमने यहाँ पे देखो लास्ट में क्या किया था, मेंबर फंक्शंस को हमने जो यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे ठीक है, इनको मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने कॉल किया था। ठीक है, जबकि कंस्ट्रक्टर देखो इतना पावरफुल होता है कि जो ये आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है इसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पे जैसे ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है आपका अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब हम इसको रन करवा के देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ HTTP लोकल होस्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया हर्ष, और यहाँ मैंने दे दिया .php। यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे ये ऊपर वाला लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं एक बार आपको ये जो ऊपर वाला है जो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ, इसको ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो आपके पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो आंसर है वो 45 देखो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, मैं इसको पेस्ट करता हूँ कि देखो ये डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट किस लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है क्लास का, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखो क्रिएट करता हूँ ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका कॉल हो जाता है। ठीक है, हाँ कंस्ट्रक्ट जी। कॉल करने की देखो कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये पैरामीटराइज भी हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है। हर्ष अभी हमने नॉन पैरामीटराइज पढ़ा, इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिए। ठीक है हर्ष, कोई क्वेरी आपकी? हाँ। नो सर। ये समझ में आया ना आपको, कंस्ट्रक्टर हाँ विदाउट जी सर। पैरामीटर, ये जो हमने पढ़ा वर्किंग विद कंस्ट्रक्टर यू विदाउट पैरामीटर। ठीक है, अब मैं ओके। देखो इसी इसी में ही थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही हर्ष आपको किसी भी तरीके की? नो सर। आवाज क्लियरली आ रही है ना मेरी आपके पास? हाँ जी सर। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेव करता हूँ इसको, और ऑल फाइल्स में यहाँ पे करता हूँ, इसका मैं यहाँ पे नाम जो कर देता हूँ मैं इसमें 3 कर देता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम जो वर्किंग विद कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे विद पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे विद पैरामीटर्स में देखिए मैं इसी एग्जांपल को मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, ये सब चीजें हमने यहाँ पे ली। जो मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पहले मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, नो पैरामीटर्स। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर्स यूज करूंगा, जैसे $H कॉमा $W मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो क्या होते हैं, $H हो गया, $W हो गया, ये पैरामीटर्स होते हैं आपके पास। पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाइट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे $H को स्टोर कर देता हूँ, और विड्थ के अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, डॉलर, यहाँ पे मैं इसके अंदर $W को मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, और $this अंडरस्कोर एरिया के अंदर हमने यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज हम रखेंगे। और जो यहाँ पे मैंने $H और $W पैरामीटर्स लिए मैं उनकी वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 5,9 डाल दिया, मैं इसको अब यहाँ से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे चलाऊंगा 3 करके। तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर को ऊपर से हटा देता हूं मैं इसमें से। ये तो सर जैसे हम फंक्शन में भी हाँ तो जी, डालते थे ऐसे ही वैल्यू, है जी ना, उसी तरह हाँ, ही बस है। कंस्ट्रक्टर में इतना होता है कि आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतना पावरफुल है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना डिफाइन है, जबकि सिंपल अगर एक मेंबर फंक्शन होता ना तो हमें उसे कॉल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा है, देखो आपके पास आउटपुट भी आ गई है, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा होता है कि हाँ जी। जिसको आपको कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है कि नहीं? तो ये आपके पास जो ओके सर। कंसेप्ट होता है ये होता है कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। अब देखिए ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं,
आपके पास वो कंसेप्ट आता है इसके अंदर, यहाँ पे इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो, पीएचपी हो, पाइथन लैंग्वेज हो, जावा लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज जरूर होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, उसी तरीके से एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को भी क्या करती है? इनहेरिट करती है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की एक प्रॉपर जो डेफिनेशन हो जाती है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, ठीक है कि नहीं? It means हाँ जी सर। we can say that the process of deriving a new class, ठीक है, the process of deriving a new class from an old class, अगर हम old class से एक new class को हम derive कर रहे हैं, that is the inheritance in which the new class is called, इसमें हम जैसे मान लो हमने दो क्लास ली, एक क्लास आपके पास क्या होती है? बेस क्लास होती है, ठीक है। बेस क्लास को आप पेरेंट क्लास भी आप कह सकते हो और सुपर क्लास भी आप कह सकते हो। जो दूसरी क्लास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सब क्लास, और उसको आप डिराइव्ड क्लास भी आप कह सकते हो और चाइल्ड क्लास भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो चाइल्ड क्लास है, जो सब क्लास है, ये क्या करेगी? बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को असेस करेगी, दैट इज द इनहेरिटेंस, ठीक है। तो व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास, इट मींस इट कैन असेस ऑल द डेटा मेंबर्स। तो इसका मतलब क्या कि उसके जो डेटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं, उन सबको आप असेस कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वो पब्लिक होने चाहिए, प्राइवेट एलिमेंट को आप असेस नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो? असेस कर सकते हो, ठीक है। तो टू प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके पास टू टाइप्स की क्लास होती है, पेरेंट क्लास, दैट इज पेरेंट क्लास किसे कहते हैं? द क्लास विच इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, जो क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है। द क्लास विच इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास इज कॉल्ड पेरेंट सुपर क्लास। और चाइल्ड क्लास किसे कहते हैं? द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, ठीक है, इज कॉल्ड चाइल्ड और सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ये कंसेप्ट सब आपको समझ में आया हर्ष? आपको? हाँ जी सर। अब देखिए इसका एक हम एग्जांपल हम इसका डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस आपको समझ में आ चुका है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम चलेंगे HTML। और इससे पहले एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन कौन से जो आपके पास टाइप होते हैं? फर्स्ट टाइप आपके पास क्या आता है? सिंगल इनहेरिटेंस। तो हम सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल, वर्किंग विद सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है कि ओनली वन बेस क्लास, एक बेस क्लास होगी एंड ओनली वन सब क्लास, और एक ही आपके पास क्या होगी? सब क्लास होगी। तो ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? एक क्लास ले ली मैंने, रेक्टेंगल पब्लिक, यहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिया? एक रेक एरिया, कुछ भी आप फंक्शन का नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं $H के अंदर मैं यहाँ पे 20 को स्टोर कर देता हूँ, $W के अंदर मैं यहाँ पे 30 को स्टोर कर देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डॉट यहाँ पे $H मल्टीप्लाई $W डॉट, यहाँ पे हम BR यूज कर लेते हैं। तो ये जो हमारी क्लास होगी ना रेक्टेंगल, हर्ष, ये जो रेक्टेंगल हमारी क्लास हो गई, ये हमारी बेस क्लास हो गई, ठीक है। अब हमें क्या काम करेंगे? एक क्लास हम और बना लेते हैं। यहाँ पे मैं उस क्लास का नाम क्या ले लेता हूँ? स्क्वायर, जो एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंड क्या होता है हर्ष? एक्सटेंड एक कीवर्ड होता है जो हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं।
स्क्वायर क्लास क्या करेगी, रेक्टेंगल क्लास की प्रॉपर्टी को, उसके डाटा मेंबर्स को असेस करेगी। जैसे हमने ऊपर लिखा था, एक फंक्शन हमने बनाया था, यहाँ पे पब्लिक फंक्शन हम और बना लेते हैं, स्क्यू अंडरस्कोर एरिया। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, डॉलर साइड के अंदर मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ 25, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इको एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्या लिया, डॉट डॉलर साइड मल्टीप्लाई, ये हम फार्मूला यहाँ पे इसके अंदर अप्लाई करेंगे, डॉट पीआर। और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूं, यहाँ पे इसको बंद कर देता हूं। अब ये जो हमारी क्लास है स्क्वायर वाली, ये सब क्लास है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये ध्यान रखना हर्ष कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट आता है कि आप किस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। जो आपकी ये स्क्वायर वाली क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, डॉलर ओ इज इक्वल टू न्यू, और स्क्वायर क्लास हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया है, डॉलर ओबीजे एरो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जो हमारा ये फंक्शन है रेक एरिया, देखो रेक एरिया, तो सब क्लास क्या कर रही है हर्ष, यहाँ पे बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर रही है, असेस कर रही है, दैट इज द इनहेरिटेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेक एरिया। अपनी क्लास के मेंबर फंक्शन को तो असेस कर ही सकती है वो डॉलर, ताकि लेकिन वो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को भी क्या कर सकती है, असेस कर सकती है। तो यहाँ पे एरिया को आपने कॉल किया इसके अंदर, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया, बॉडी और HTML को बंद कर दिया। तो अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से ये कंसेप्ट हटा देता हूँ, अदरवाइज फिर वो चलेगा नहीं इसमें। सेव किया मैंने इसको, यहाँ से ऑल फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं in1 नाम कर देता हूँ .php। इधर मैं जाऊंगा यहाँ पे मैं इसमें कर देता हूँ in1, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो रेक्टेंगल आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया है, स्क्वायर आपके पास निकल के आ गया है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट किया कि जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक ही आपके पास सब क्लास होती है। जो सब क्लास होती है वो बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को और बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को वो क्या कर सकती है, असेस कर सकती है, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट कि देयर इज ओनली 2 क्लासेस आर यूज्ड। हमने यहाँ पे 2 क्लासेस को यूज किया है, इन विच रेक्टेंगल इज इनहेरिटेड बाय स्क्वायर। जो रेक्टेंगल इनहेरिट हो रही है वो स्क्वायर के द्वारा इनहेरिट हो रही है। देयरफॉर हर्ष, यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्वायर वी कैन कॉल फंक्शन रेक्ट एरिया एंड स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया। दैट इज क्लियर? यस सर। हर्ष क्लियर है इतना? हाँ जी सर। गुड हर्ष, आज अभी हम इसके अंदर इतना ही हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कल फिर मैं आपकी 10 बजे क्लास लूंगा जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस के अदर्स टाइप्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कंसेप्ट को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आप रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे होंगे क्लास की, स्नैपशॉट लेने हाँ की जी जरूरत हाँ नहीं है जी आपको। सर। नहीं नहीं सर। ओके हर्ष, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ओके। ट्यूटोरियल हर्ष, थैंक यू।